अभी ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है, नामकरण में टाइम लगेगा, दांत निकलेंगे, बोलना सीखेगा। इसको तो 4 ही दिन हुए, अभी 4 दिन बाद बच्चे से कह पापा बोलो हमको, तो हाउ इट इज पॉसिबल। इसलिए भविष्य में जेडीयू जब तक है और नीतीश कुमार जी जब तक इसके नेता हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग बैक टू बीजेपी। एक दूसरा, जो देश का एटमॉस्फेयर है, वो स्थापित जो मूल्य थे फ्रीडम मूवमेंट का, तो इतिहास भी लिखा जा रहा है। महात्मा गांधी के मारने वालों को, जो फादर ऑफ द नेशन है, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान में कोई जिन्ना का पुतला जला दे? क्या चीन में माओ से तुंग का जला दे? क्या मास्को में लेनिन का जला दे? क्या शेख मुजीबुर रहमान का जला दे? क्या फिदल कास्त्रो का क्यूबा में जला दे? ये अभागा मुल्क है जहां फादर ऑफ द नेशन का भी पुतला जलाया जाए, महिमा मंडित किया जा रहा है नाथुराम गोडसे को। एक फ्रीडम मूवमेंट की जो लीगेसी थी उसको सिस्टमेटिक तरीके से समाप्त किया जा रहा है। फ्रीडम मूवमेंट में मतभेद थे, सुभाष बाबू के गांधी जी के थे, सरदार पटेल के गांधी जी के थे, चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह के मतभेद थे, लेकिन उसके जरिए आप इतिहास थोड़ी मिटाओगे। तो चूंकि इन्हें हमारे मित्र पार्टी जो पुरानी थी, उनके नेताओं का, उनके पूर्वजों का कोई फ्रीडम मूवमेंट में योगदान नहीं था, लिहाजा पर्पसफुली दे वांट टू डिस्ट्रॉय द लीगेसी ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। एक बड़ा कारण ये था। फिर जो सवाल दब गए थे अटल अडवाणी एरा में, नए तरीके से उठाने शुरू कर दिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, नीतीश कुमार जी की 6 साल पुरानी चिट्ठी है जी, लॉ कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर PS चौहान को लिखी। मैं देख आया हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसने कहा मैं सुधारों का या मेरी पार्टी सुधारों की विरोधी नहीं है, लेकिन ये डेलिकेट इशू है, लिहाजा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी से, सबके साथ बैठ करके एक आम राय बनाने का प्रयास करना चाहिए। रोज उठा रही। अब मैं मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था NRC के मामले में, सिर्फ और सिर्फ आसाम को लेकर, उसमें भी 17 लाख के करीब जो हिंदू हैं वो विदेशी नागरिक बन गए। तो वहाँ के जो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे सोनोवाल जी, उसने मना कर दिया, मेरे बस की इसको इम्प्लीमेंट करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बीजेपी का मुख्यमंत्री आसाम में मानने से मना करता है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता कह रहे हैं बिहार में लागू करो। कहीं सुना दुनिया में ऐसा? क्या हाईकोर्ट का आदेश है यहाँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है यहाँ? सिर्फ कम्युनल फ्लेयर अप के लिए, समाज में तनाव, उसके लिए। जनसंख्या नियंत्रण, नीतीश कुमार से बड़ा एडवोकेट देश में कोई नहीं है जनसंख्या नियंत्रण का। और मैं अपने बिहार के मीडिया के मित्रों को बताना चाहता हूं, देश में सबसे ज्यादा घनत्व बिहार का है। औसतन एक मियाँ बीबी के 5 बच्चे का औसत यहां पर रहा है, लेकिन एजुकेशन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है, जन जागरण उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है। और मुझे प्रसन्नता है आपको बताते हुए कि आज 2.9 बिहार का जनसंख्या का रेशो है। अब मैं लक्षद्वीप पर आता हूँ। 97% पॉपुलेशन लक्षद्वीप में मुस्लिम्स की है, 97। आप यकीन कर सकते हो कि वहां का 1.4 है। कैन यू इमेजिन? नेशनल एवरेज 2 का आया, यानी कि हम 2 हमारे 2, लेकिन मुसलमानों का जो जहां बहुतायत है उनका है 1.4। जम्मू कश्मीर 73% पॉपुलेशन वहां पर मुस्लिम्स की है। अब यह दिखा करके मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, 15 साल के बाद इट विल बी हिंदू माइनॉरिटी स्टेट, इसलिए खड़े हो जाओ, उठाओ, ये करो। तो ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम है, आर्थिक प्रोग्राम है, किसान का है, मजदूर का है, विद्यार्थी का है, विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी विल बी स्ट्रेंथन फ्रॉम इट, वो चला रखा है। बिहार में रोज होता है जातिगत जनगणना, जाति आधारित जनगणना, 2 चीजें थी। यहाँ की कैबिनेट ने कई बार पास किया। दिल्ली में गए ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर नीतीश कुमार जी, और ये कोई पिछड़ों के लिए नहीं है, ये भी आप लिख लीजिए, दिमाग से निकालिए। जो ऊंची जाति के गरीब लोग हैं
वो भी इस जनगणना में शामिल हैं और पता लगाया जाएगा कि आर्थिक नियोजन में उनके साथ भी कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। ये जातीय आधारित जनगणना है, जनगणना नहीं है जो बिहार में शुरू हुई। और हमें फक्र है कि बिहार पहला स्टेट होगा जहां जाति आधारित जनगणना होगी, जिसमें सभी जाति समूहों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विश्लेषण होगा। और हम मांग करेंगे सब जगह होना चाहिए। जिसको ये अमृत महोत्सव बता रहे हैं उसके भी हमें ऐतराज है। बापू महोत्सव क्यों नहीं होना चाहिए? व्हाट डू मीन बाय अमृत महोत्सव? नए नए शब्द निकाल के लाएंगे। और यहां का नहीं, दुनिया का सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड आदमी महात्मा गांधी। नेल्सन मंडेला 29 साल जेल में रहे। उन्होंने पूछा भी क्या इंस्पायरिंग फोर्स थी? उन्होंने कहा महात्मा गांधी। ऑन सोन सू की लड़ रही है बराबर के प्रदेश में, उससे पूछा कि कैसे लड़ रही हो? उन्होंने कहा महात्मा गांधी। कोइराला बंधु नेपाल में आपके बाजू से लगा हुआ है, कौन नेता है आपका? महात्मा गांधी। पूरी दुनिया महात्मा गांधी को मान रही है, ये अमृत महोत्सव मना रहे। तो अमृत महोत्सव मस्ट नॉट बी नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन। और अब ये जो है बिहार ही नहीं, जो ईस्ट इंडिया है, ईस्ट इंडिया माने बिहार, बंगाल, उड़ीसा और आसाम, झारखंड भी इसका हिस्सा होगा। ये बहुत पिछड़े राज्य हैं। अब हम दिल्ली में जब बैठते हैं और आप लोगों की तारीफ करते हैं कि आपकी स्टेट की जो जीडीपी है वो 11% है, जो नेशनल लेवल है उससे ज़्यादा है। बिहार तो सबसे पिछड़ा हुआ जी। बिहार पिछड़ा था, है और रहेगा। एक तो ये अंग्रेजों से सबसे ज़्यादा लड़े। सबसे पैट्रियोटिक कम्युनिटी जो थी बिहार की थी, और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन यहाँ से हुआ। इसलिए जिस तरह का सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फ्रीडम के बाद होना चाहिए तो वो नहीं हुआ यहाँ। तो ये गलती तो नीतीश कुमार की नहीं है ना। लिहाजा सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला। और जो प्लानिंग कमीशन था उसकी मीटिंगें होती थी, उसमें जवाहरलाल से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक सब प्रधानमंत्री रहते थे और राज्यों को उनका शेयर मिलता था। जेडीयू का आरोप है कि राज्यों को जो नीति आयोग है उसने उसका शेयर देना भी बंद कर दिया। जो विकसित राज्य हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, ये विकसित राज्य चूंकि यहाँ समुद्र है। बिहार में समुद्र नहीं आया, और जो बागमती आई है वो भी बर्बादी लेकर आई है। हमारे नीतीश कुमार जी तो एक बार प्रचंड से मिलने चले गए काठमांडू कि भैया इसको रोको ना, हर साल बर्बादी करती है बागमती। तो यहाँ तो समुद्र भी नहीं है कि समुद्र का रास्ता कोई हो। अब पार्टी ने एक प्रस्ताव पास करके नीतीश कुमार जी को अधिकृत किया है कि विपक्षी एकता के प्रयासों को तेज करें। और आज पहली और अंतिम बार हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, ऐसा कोई प्रस्ताव जनता दल यूनाइटेड का नहीं है। पार्टी का कोई प्रस्ताव नहीं है और ना हम घोषणा कर रहे हैं ना कैंपेन कर रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सबसे प्रबल समर्थकों में से एक हैं, ये हम कहना चाहते हैं। और अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने 3 दिन के प्रवास में दिल्ली रहेंगे। जिन नेताओं ने, जिन दलों ने उनको समर्थन दिया है उनके नेताओं से मिलेंगे, और आधा दर्जन से ज़्यादा रीजनल आउटफिट जो हैं देश के, उन नेताओं ने भी मिलने की इच्छा जाहिर की है, उनसे भी मिलेंगे और विपक्षी एकता का जो कारवां है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो कोई किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं होती थी, लेकिन अब उन्होंने अपने को छोटा करना शुरू कर दिया। दूसरा बड़ा सवाल है, चूंकि अमित शाह जी कुछ कहते हैं, आरसीपी सिंह जी खुद कुछ कहते हैं, उसका भी खुलासा नीतीश कुमार जी ने किया। पहले हम लोगों ने मंत्रिमंडल में जाने से मना कर दिया, हमको प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन चाहिए। 17 MP बीजेपी के, उनके 5 मंत्री, 16 MP हमारे, और हमारा 1 मंत्री, तो हमने इस फॉर्मूले को रिजेक्ट कर दिया। फिर दोबारा उन्होंने शुरू की कैंपेन की, उस बीच में आरसीपी सिंह जी
अध्यक्ष बन गए। दिसंबर के महीने हम आप सबको जानकारी है, इसी हॉल की बात है। आखिरी दिनों में नीतीश कुमार जी ने आरसीपी सिंह जी को ही ऑथराइज कर दिया टू टॉक विद द बीजेपी लीडर्स और जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन टू फिट। उन्होंने बजाय उनके साथ रिप्रेजेंटेशन मांगने के उन्होंने खुद ही पूरी पार्टी का सरेंडर करा और आखिरी दिन भी नीतीश जी ने कहा कि कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो अमित शाह जी कहते हैं कि एक हो सकता है, वो भी आरसीपी से। तो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी बड़ी पार्टी ये तय नहीं कर सकते कि आपकी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव कौन। तो आरसीपी सिंह जी को लेकर के नीतीश कुमार जी ने विस्तार से बताया कि कैसे उनको एकनाथ शिंदे बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एक नया प्रयोग महाराष्ट्र में चला है, फाइंड एकनाथ शिंदे इन एवरी पार्टी। तो हमारे यहाँ भी एकनाथ शिंदे मिल गए, लेकिन वो यहाँ सक्सेस नहीं हो पाए पार्टी की संगठन क्षमता की वजह से और नीतीश जी के जो पॉलिटिकल क्राउड है उसकी वजह से। लेकिन हर प्रयास किया कि यहाँ पर कुछ विधायकों को तोड़ा जाए, कुछ सांसदों को तोड़ा जाए, ब्राइब किया जाए। और ब्राइब शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि 3 दिन पहले जो मणिपुर के विधायक हैं वो एयरपोर्ट के लिए चल दिए थे। ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूँ, जो नीतीश जी ने बताया है और ललन सिंह जी ने बताया। रास्ते में रोक करके उनको ब्राइब करके एयरपोर्ट से पटना का जो रास्ता है उससे उनको वापस लाया। 6 के 6 एमएलए पटना आना चाहते थे, एयरपोर्ट के रास्ते में। तो ऑल ऑफ ए सडन ऐसा क्या हो जाता है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।